यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी हम कुछ वर्सेस पर ध्यान देंगे जहां पर दो बातें लिखी हुई हैं, एक जैसी हैं लेकिन फिर भी अलग हैं। सो यदि हम 15वीं बात पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा हो, कोई पढ़ सकता है? यूहन्ना 14 अध्याय 15वां आयत। हाँ जी। जी। एक मिनट, कोई भी पढ़ लीजिए अगर इसको मिल रहा है तो। मैं पढ़ूं? मिल गया। हाँ जी भाई हाँ। पढ़ो। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यदि तुम जी। मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी, यहाँ पर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 21वीं वर्ष पढ़िएगा, 21वां पद इसी का। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही हाँ। मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। 24वीं वर्ष में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरी वचन नहीं मानता। ठीक है। और 15वें अध्याय की 10वीं बात में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। दो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। पहले वो कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर कहता है जो मेरी आज्ञाएं मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो बातें एक जैसी हैं लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं। अब ये अलग अलग क्यों हैं, इसको हम आज की शाम में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञा को मानेंगे, और यदि उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उससे हम प्रेम करेंगे। एक ही बातें हैं ये, या कुछ फर्क है इनके अंदर? क्या लगता है आप लोगों को? 15वीं आयत में कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21वीं आयत में कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसीलिए उसकी आज्ञा मानते हैं, या हम आज्ञा मानते हैं तब उससे प्रेम करते हैं? क्या ये स्टेटमेंट एक जैसे हैं या इनमें कुछ फर्क है? तो जो एक जैसे तो ये हैं लेकिन इनमें फिर भी एक फर्क है, उस फर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। जहां तक मैं इस बात को समझ पाया वो ये थी कि मुख्य बात परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि जब हम उससे प्रेम करेंगे तो ही हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? देखिए, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आज्ञा मानने से हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज्ञा मानने से हम प्रेम नहीं कर सकते। आज्ञा मानने से हम उस प्रेम को जाहिर करते हैं जो हम परमेश्वर से करते हैं। तो आपको लग रहा है कि दोनों बातों में फर्क है? कुछ बता सकते हैं? समझ पा रहे हैं ये फर्क क्या है? कोई भाई बोले, कुछ समझ पाए आप ये बात? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है वही मेरी आज्ञाओं को मानता है, और फिर कहते हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो ये बातें हैं तो एक जैसी, लेकिन ये इनमें फर्क ये है कि मुख्य बात परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ही हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। लेकिन आज्ञा मानकर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जो लिखा इस तरह से गया, लेकिन उसका संदर्भ ये है, जो मैं समझता हूँ ये है कि आज्ञा मानकर हम उस प्रेम को जो हम परमेश्वर से करते हैं उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको हम प्रकट करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो आज्ञा मान के हम प्रेम नहीं करते, हम उस प्रेम को जो हम परमेश्वर से करते हैं आज्ञा मानकर हम उसे प्रदर्शित करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो आज्ञा मानना प्रेम नहीं है, प्रेम के द्वारा हम आज्ञा मानते हैं। ये इस यहाँ पर छुपा हुआ संदेश है, इसको हमको समझना है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि आज्ञा तो हम ऐसों की मानते हैं जिनसे हम बिल्कुल प्रेम नहीं करते। आप सहमत है इस बात से? बताइए, सुन पा रहे हैं भाई लोग मेरी आवाज? जी जी सुन पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति की आप आज्ञा मानते हो जबकि उससे आप बिल्कुल प्रेम नहीं करते? हुआ कभी ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बातें मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी में है, क्योंकि उनके पास एक पद है, क्योंकि वो हमारे सामने बहुत बड़े हैं, तो उनकी बात को हम टाल नहीं सकते। लेकिन दिल की गहराई में यदि हम टोटल लेंगे तो हम उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी मानते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि आज्ञा मानने से प्रेम नहीं होता, लेकिन प्रेम करने से आज्ञा जरूर मानी जाती है, ये सत्य है। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम ये प्रकट करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो शुरुआत प्रेम से ही होती है। आज्ञा मानने से हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। आज्ञा मानने से हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। प्रेम उत्पन्न नहीं होता। शब्दों को पकड़िएगा और समझिएगा। प्रेम का प्रकटीकरण है आज्ञा पालन। प्रेम, आज्ञा पालन प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकता कभी भी। यदि प्रेम नहीं है तो आज्ञा मानने से आप उसे उत्पन्न नहीं करने वाले। लेकिन यदि प्रेम है तो वह आज्ञा पालन उत्पन्न कर देगा आपके अंदर। समझ रहे हैं आप ये बात? ये फर्क समझिएगा। यदि प्रेम है तो आपके अंदर आज्ञा पालन उत्पन्न होगा अपने आप, लेकिन आज्ञा मानने से आप प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकते, ये सत्य है। तो जब परमेश्वर ये बात यहाँ पर कह रहे हैं तो हमसे हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे, और आज्ञा मानकर तुम ये प्रकट करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो मुख्य बात यहाँ पर यही है कि हम दिल की सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करें। और क्यों हम प्रेम करें? बाइबल कहते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, इस कारण हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये कारण है हमारा कि हम परमेश्वर से दिल की सच्चाई से प्रेम करेंगे, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। और जब हम प्रेम करेंगे तो ये प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन को उत्पन्न करेगा। वो आज्ञा पालन जो बिना प्रेम के हमें बोझ दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी बड़े पद अधिकारी की बात आप मानोगे तो सही, लेकिन आप उससे प्रेम नहीं करते, उसकी आज्ञा मानना आपके लिए एक बोझ होगा। आपको माननी पड़ रही है, वो एक बोझ की मायने। ठीक वैसा ही था पुराने नियम में। लोग व्यवस्था को मानने के लिए व्यवस्था, लेकिन उनसे वो पूरी होती नहीं थी, वो बोझ थी उनके ऊपर। इसीलिए मसीह यीशु में परमेश्वर एक नई वाचा को लेकर के आए। जब प्रभु भोज का समय आया, प्रभु ने कहा देखो ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो ये नई वाचा हमें परमेश्वर के प्रेम की तरफ ले जाती है, हमें सिखाती है कि हम प्रभु से प्रेम करें, और वो प्रेम हमारे अंदर आज्ञा पालन को उत्पन्न कर देता है। समझ रहे हैं? तो आज्ञा पालन कभी भी प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता तो यीशु मसीह नहीं आते और व्यवस्था चलती रहती। समझ रहे हैं आप ये बात? लेकिन आज्ञा पालन प्रेम उत्पन्न नहीं कर पा रही थी, जो प्रेम परमेश्वर हमारे दिलों में अपने प्रति देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए मसीह यीशु में उसने हम पर असीम प्रेम को पहले लुटाया है, और तब वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसके प्रेम को हम समझेंगे, क्योंकि यदि उस प्रेम को हमने समझ गए, और उसी प्रेम को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मनों में डाला गया कि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो प्रेम ही मुझे और आपको आज्ञा पालन हमारे अंदर उत्पन्न कर सकता है, और कोई बात नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते तो हम उसकी आज्ञा कभी भी नहीं मानेंगे। परमेश्वर तो छोड़िए, यदि किसी व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते हैं तो उसकी बात मानना हमें बोझ लगेगा। हम उससे पूरा नहीं करेंगे दिल की खुशी से। लेकिन सही मायनों में आज्ञा पालन वो है जिसको हम दिल की खुशी से के साथ करते हैं। वही आज्ञा पालन परमेश्वर हमसे देखना चाहते हैं, कि हम दिल की सच्चाई से अपनी खुशी से प्रभु की बात को मानेंगे। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम करना आरंभ करेंगे, उसके प्रेम को हम समझ जाएंगे। तो प्रेम ही वो बात है जो हमें आज्ञा पालन उत्पन्न करता है, लेकिन आज्ञा पालन प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती है। आज्ञा पालन इस बात को प्रकट करता है कि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से। समझ रहे हैं? इतनी बात समझ पाए अभी तक आप लोग? जवाब दीजिएगा आपके, यदि म्यूट नहीं है तो। समझ पाए आप ये बात? जी हाँ जी भैया। दोनों बातों में क्या फर्क है? हाँ हाँ यही यही फर्क है। प्रेम हम में आज्ञा पालन उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आज्ञा पालन प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता। ये क्लियर है बात? क्योंकि यदि ऐसा होता तो यीशु मसीह नई वाचा ना लाते, व्यवस्था चलती रहती। क्योंकि ये संभव नहीं है, इसलिए प्रेम को परमेश्वर ने सर्वप्रथम स्थान दिया। और पौलुस भी लिखते वक्त अपनी पत्री में कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक और उत्तम मार्ग बताता हूँ। तब वो 13वां अध्याय लिखता है अपनी पत्री का, जहां पर वो प्रेम के बारे में बताता है कि ये सबसे उत्तम मार्ग है। तुमने इसे समझ लिया तो मान लो तुमने सारी व्यवस्था पूरी कर ली। यदि हम सच्चे प्रेम को परमेश्वर के प्रति, अपने भाइयों के प्रति समझ गए, तो परमेश्वर को इससे ज्यादा हमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है वो किसी बात पे चूकता नहीं है, वो सब कुछ पूरा कर डालता है। तो यदि हमने प्रेम को पकड़ लिया, प्रेम को हम परमेश्वर दिल की सच्चाई से प्रेम करना सीख गए, तो हम उसकी आज्ञाओं को बिना माने रह नहीं सकते। जो कुछ परमेश्वर कहेगा उसे हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन जब हम प्रेम ना करें, परमेश्वर के प्रेम को ना समझे, उसको प्रेम ना करना हम सीखें, और हम ये सोचे कि हम आज्ञा पालन करके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइबल के अनुसार स्वयं पर आधारित धार्मिकता। और उस धार्मिकता से कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता और परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता। और जो मसीह पर आधारित आधारित धार्मिकता है, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से जोड़ती है, क्योंकि उसके द्वारा फिर सच्चाई से हम आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं। समझ पाए आप इस बात को? तो
परमेश्वर हमें स्वयं की धार्मिकता पर नहीं देखना चाहते, मसीह की धार्मिकता में देखना चाहते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते सही तरीके से, लेकिन हम सोचते हैं कि हम सारी बातों को मानेंगे, आज्ञा मानेंगे और हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा यदि आप सोचते हैं कि हम धार्मिकता पाएंगे, तो वो स्वयं पर आधारित धार्मिकता है, जिसके विषय में पौलुस लिखता है कि अब्राहम को जो ये धार्मिकता सौंपी गई, तो क्या ये उसके कामों की वजह से या उसके विश्वास के द्वारा? तो कहता विश्वास के द्वारा, क्योंकि यदि कामों के द्वारा होती तो फिर ये दान नहीं होता, ये तो उसकी मजदूरी होती, मेहनत होती, जो देनी पड़ती। तो हम परमेश्वर से कुछ भी कमा नहीं सकते, अर्न नहीं कर सकते। जो कुछ परमेश्वर हमें देते हैं वो उसका दान है, गिफ्ट है। तो वो स्वयं पर आधारित धार्मिकता से नहीं उत्पन्न होता, वो मसीह पर आधारित धार्मिकता से पैदा होगा। और वो धार्मिकता क्या है? प्रेम की धार्मिकता है। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना है, क्योंकि तभी हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। यदि हम प्रेम नहीं करते परमेश्वर से, तो आप समझ लीजिए कि हम उसकी बातों को कभी मानने वाले नहीं हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम सारी बातें मानते हैं और परमेश्वर हमसे खुश है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा कि वो स्वयं पर आधारित धार्मिकता है, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि उसके मानने वाले परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो संभव नहीं है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? आप मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा। एक व्यक्ति मरकुस 10वें अध्याय और उसकी 17वीं आत्मा आप पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू आज्ञा को जानता, उसका पालन किया कर। उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन ही से मानता आया हूँ सारी बातों को। तो प्रभु ने क्या कहा? उसे चूमा, उससे कहा कि तुझ में अब भी एक बात ही घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले। क्या कहना चाह रहे थे परमेश्वर उससे? कि तू उस रास्ते से आना चाहता है जो स्वयं पर आधारित धार्मिकता है। मतलब क्या इस बात का? यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। अब इस बात को आप समझिए, वो सारी आज्ञाओं को मानता था, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था। वो अपने एफर्ट के द्वारा स्वर्ग के राज्य में एंट्री करना चाहता था कि मैं बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं वहां घुस जाऊंगा, प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे प्रेम नहीं करता ना, मेरे पीछे नहीं आना चाहता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप फर्क समझ रहे हो? आप आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रभु से कुछ नहीं पाते। प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं, तो हम सही आज्ञा पालन में होते हैं। एक बात तो ये है। लेकिन जब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बातों को मान करके, आज्ञाओं को मान करके हम कुछ परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं पर आधारित धार्मिकता होगी। उसके विषय में यीशु ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और व्यक्ति उदास होकर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था। वो सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत ज्यादा आज्ञा में मानता हूँ, तो मैं प्रभु से प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ये संभव नहीं था। तो फर्क समझ पा रहे हैं आप? प्रेम के द्वारा आज्ञा पालन उत्पन्न होता है, जो परमेश्वर को चाहिए हमसे। लेकिन आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते। ये व्यक्ति आज्ञाएं मानता था, लेकिन यीशु से प्रेम नहीं कर पाया, उसके पीछे नहीं जा पाया। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं पापी, जिनके पास यीशु मसीह गए और उनका जीवन बहुत खराब था, लेकिन एक बार यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग के राज्य में तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग चले जाएंगे जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम सोचते कि तुम पापी मनुष्य हैं और राज्य की संतान बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो राज्य की संतान अपने एफर्ट से, अपनी आज्ञा पालन के द्वारा स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसलिए यहाँ पर वो सिखा रहा हमें कि ये तुम मुझसे प्रेम करोगे तो ही मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और आज्ञा मानकर ये प्रदर्शित करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन यदि हम इस गलतफहमी में हैं, इन वचनों को ठीक से ना समझें कि हम आज्ञा पालन करके स्वयं आधारित धार्मिकता के द्वारा प्रभु से कुछ प्राप्त करेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था, सारी बातों को मानता था, लेकिन इसे उदास होकर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के पीछे नहीं जा पाया। पीछे न जाने का से हम क्या समझेंगे? कि ये प्रभु से प्रेम नहीं कर पाया। हालांकि प्रभु ने इसको प्रेम किया, उसे चूमा, तब उसी घटी उसको बताई। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सका, यीशु मसीह के पीछे नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसे अपनी आज्ञा पालन पर भरोसा था। तो आज्ञा पालन प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती, ये डेफिनेट बात है। लेकिन प्रेम आज्ञा पालन उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हैं आप ये फर्क? इसलिए जो हम ये पढ़ते हैं, दोनों बातें एक होते हुए भी ये अलग अलग हैं। जो प्रेम करता है वही आज्ञा मानता है, और जो आज्ञा मानता है वो प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। जो आज्ञा मानता है वो ये प्रदर्शित करता है कि वो प्रेम करता है। कहना यही परमेश्वर यहाँ पर चाह रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर ये व्यक्ति जो यीशु यीशु मसीह के पास आया था, इसे भी मिल जाता अनंत जीवन, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि ये प्रभु से प्रेम नहीं कर सका। इसे अपनी आज्ञा पालन पर घमंड था। तो परमेश्वर हमसे नए नियम की वाचा के तहत ये चाहते हैं कि हम सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, ताकि हम सही मायनों में आज्ञाकारी हो सकें, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है।
क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। और यदि आप लुका उसके 15वें अध्याय की 26 और 30वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छी से आप इस बात को समझ जाएंगे। कोई जन निकाल कर पढ़े इसको, पढ़ सकते हैं, जी, पढ़िएगा। 15, 26 से 30। हाँ जी, लूका 15 अध्याय 26 आयत से। हाँ जी, हमने निकाल लिया। हम्म, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो हम्म, रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है हाँ, और तेरे पिता ने हम्म, पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे हाँ, चंगा पाया है। यह हाँ, सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर हम्म, आना ना चाहा, परंतु उसका हाँ, पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हम्म, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने जी, वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी हाँ। तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी क्या तूने कह रहा है ये? क्या कहा इसने? कभी भी तेरी आज्ञा, नहीं टाली। नहीं, बेहद आज्ञाकारी बेटा है। जी, ठीक है, आगे पढ़िए। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने हम्म, मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब हम्म, यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, हम्म। तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हाँ, तो आप समझ पाए इसके सारे स्टेटमेंट आपने पढ़े। ये उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई है, जी गुरु। जो पिता के उड़ाव पुत्र तो अपनी संपत्ति लेकर चला गया, वो तो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, समझ लीजिए आप। लेकिन ये जो पिता के साथ रहता था, ये कह रहा मैंने तेरी आज्ञा कभी नहीं टाली, बहुत आज्ञाकारी बेटा है। आपने इसके स्टेटमेंट सुने क्या थे? क्या इसकी बातों से आपको लग रहा है कि पिता से प्रेम करता है? नहीं। इसके मन में ईर्ष्या भरी हुई है। लेकिन ये सारा अधिकार किस चीज से प्राप्त करना चाहता है? आज्ञा पालन से। समझिएगा इस बात को, कॉन्सेप्ट को। लेकिन प्रेम नहीं है इसके हृदय में परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए। लेकिन आज्ञाकारी बहुत है। इसीलिए इस फर्क को हमें समझना जरूरी है। जब नए नियम कलीसिया में है मौजूद है इस समय, हम नए नियम की चर्च हैं, तो हमको ये समझना है कि हम परमेश्वर से क्या चीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमको ये समझना है कि हम बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हैं और आज्ञा पालन से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमको परमेश्वर से दिल की सच्चाई से प्रेम करना पहले सीखना होगा, क्योंकि वही प्रेम हमें सच्ची आज्ञाकारिता को उत्पन्न कर सकता है। वरना ये व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी है पिता का, लेकिन पिता से प्रेम नहीं करता। ये जलन से भरा हुआ है, पिता से भी और अपने छोटे भाई से भी। समझ पाना अभी बात को, आज्ञाकारी तो ये बहुत है। जी, इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता। तो परमेश्वर को हमसे कैसी आज्ञाकारिता चाहिए? जो प्रेम के साथ हो। जी, लेकिन जहां प्रेम नहीं है और आज्ञाकारिता, तब भी संभव है। समझ पाना आप ये बात। जी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट की जो मेरी आज्ञा मानता है मुझसे प्रेम करता है, ये सही है। लेकिन इसमें एक बात छुपी हुई है, वो ये है कि आज्ञाकारिता प्रेम को प्रदर्शित करती है, उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन यदि हम इस गलतफहमी में है कि हमारे आज्ञाकारिता से प्रेम उत्पन्न होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यदि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत आज्ञाकारी होने से परमेश्वर से कुछ पा लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो आप कितने आज्ञाकारी होने की कोशिश कर लीजिए, परमेश्वर हमारे मन को गुदे गुदे को जांच लेते हैं कि हमारे मन में क्या भरा है, हम किस बात को किस बात के कारण पूरा कर रहे हैं। यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, हम बहुत वर्शिप किए जा रहे हैं, तो कुछ लाभ नहीं है उसका। समझ रहे हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और सारी जिंदगी चल जा रहे हैं, तो कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि ये एक दिखावटी आज्ञा पालन है, जिसको परमेश्वर भली भांति जांच लेते हैं। समझ रहे हैं? केन और हाबिल की भेंट में भी यही फर्क था। उसका मन अच्छा नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, केन हाबिल की किया। तो आज्ञा पालन तो दोनों ने किया, लेकिन भेंट एक की स्वीकार हुई। क्यों? क्योंकि एक का मन परमेश्वर के प्रति सच्चाई से भरा था, प्रेम से भरा था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना के अध्याय में 14 में जो बात लिखी गई है, उसके भेद को हम समझें। जहां वो कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे, तो यही एक मुख्य बिंदु है, इसको हमें पकड़ना है, तब आज्ञाकारिता आती है। और फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं लिखते लिखते समय कि जो मेरी आज्ञा मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि आज्ञा मानने से जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो आज्ञा मानता है, और आज्ञा मानकर ये प्रकट करता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। लेकिन वही कुछ ऐसे भी व्यक्ति मैंने आपको लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो आज्ञाकारी तो हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि आज्ञाकारिता बिना प्रेम के हो जाए। समझ रहे हैं? लेकिन प्रेम जहां पर है, वहां आज्ञाकारिता नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि प्रेम हमें विवश करेगा कि हम परमेश्वर की सब बातों को माने। हमसे ये होगा ही नहीं कि हम पिता की बात को टाल जाए।
क्योंकि हम उसको सच्चाई से प्रेम करते हैं, और यूं भी जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बात को हम टाल नहीं सकते, उसे हम जरूर पूरा करते हैं। तो इसलिए यदि हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से जीवन जीना चाहते आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कट रही है भैया। आपकी आवाज आवाज अभी आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। तो हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ही हम वो आज्ञा पालन अपने जीवन से दिखा पाएंगे जो परमेश्वर को हमसे चाहिए। लेकिन यदि हम सिर्फ आज्ञा पालन में हैं बहुत ज्यादा, और हम सोच रहे हैं कि प्रभु से हम कुछ प्राप्त करेंगे, तो ये संभव नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि हम दिल की सच्चाई से उससे प्रेम करना सीखें। सो ये बड़ा बेटा भी बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, पिता के साथ रहा है हर समय, कभी पिता को छोड़ा तक नहीं, ऐसा लगता है। तो इसको ये समझना चाहिए, हम सबको भी इसको उदाहरण समझना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही उसकी आज्ञा का पालन करता है। और हमारा आज्ञा पालन परमेश्वर के प्रति सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज के इस वचन में हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि मुख्य बात क्या है, प्रेम। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ गए हैं और उसे हम प्रेम करना सीख गए हैं, तो हम में से सच्चाई के साथ आज्ञा पालन उत्पन्न होगी, वो आज्ञा पालन जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हमें ठहराया है ताकि हम फल लाएं, हम भले भले कामों के लिए सरगर्म रहें। तो प्रभु ने हमसे बहुत सी उम्मीदें बांधी हुई हैं, आज्ञा पालन की उम्मीद परमेश्वर हमसे पूरी पूरी रखते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, क्योंकि बिना प्रेम के जो आज्ञा पालन है वो खोखला है, उसका कुछ फल नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्वयं की पर आधारित धार्मिकता है, उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, अपने आप को शो करना चाहते हैं, वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो चाहिए सच्चा प्रेम, जिसके द्वारा वो फल उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। तो हम ठहराए गए हैं, बनाए गए हैं और संसार में रखे इसलिए गए हैं, सजे इसलिए गए हैं कि हम भले भले काम करें, पूरी रीति से हम आज्ञाकारी रहें, क्योंकि इसके बिना हम ये प्रकट ही नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? आज्ञा पालन बेहद जरूरी चीज है, वो हमें करना है, क्योंकि उसके बिना हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। समझ रहे? लेकिन आज्ञा पालन से प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हम। यदि प्रेम होगा तो आज्ञा पालन होगा, और आज्ञा पालन ये दिखाएगा कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो घूम फिर कर बात यही आती है कि मुख्य चीज क्या है, प्रेम, है ना। इसलिए पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की पत्री में कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। तो विश्वास और प्रेम इतनी गहराई से परमेश्वर के वचन का की बेस है, इसको हमें समझना होगा। तो वहीं पर आते आते नए नियम में इसमें अनुग्रह भी जोड़ दिया गया है। यदि इन शब्दों पर हम ध्यान देंगे और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हम सही मायनों में परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। और जो ही हम प्रभु के साथ सही रीति से जुड़ेंगे, तो हमारे अंदर फल उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। वो फल जो परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, वो फल हमारे लिए भी और संसार भर के लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत से लोग आशीष पाएंगे, प्रभु के पास आएंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, हमें नोटिस कर रहे हैं, और हमारे द्वारा उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। तो आज्ञा पालन को हम हल्का ना जाने, बिना उसके हम प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी समझ लीजिएगा कि आज्ञा पालन प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम सब बातों को मान करके प्रभु से कुछ प्राप्त करेंगे, तो ये नहीं होगा। प्राप्त वही व्यक्ति करेगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो बात मानने से हम आशीष नहीं पाते, हम परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा आशीष पाते हैं। और इसी को हम कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर अपने अनुग्रह से सेंत में हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। तो प्रेम बेहद जरूरी चीज है। यदि वो है तो हम आज्ञाकारी होंगे, अपने पिता की बात को हम नीचे नहीं गिरने देंगे, उसे पूरा पूरा करेंगे हम अपने जीवन में, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उसके करने के द्वारा हमारा प्रतिफल नहीं है, प्रतिफल तो प्रेम के द्वारा ही है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। लेकिन हम वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो करके हम ये सिद्ध करते हैं संसार में, अपने लिए भी और परमेश्वर के साथ भी और लोगों के सम्मुख भी, कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो यही बात परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के अध्याय में 14 में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञा को मानोगे
तो मुझसे प्रेम करोगे। मतलब क्या है इस बात का कि हमारा आज्ञा पालन इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वरना हम ऐसे लोग ठहरेंगे जैसे वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति आया, आज्ञा तो मानता था लेकिन प्रेम नहीं करता था परमेश्वर से। और पुत्र का बड़ा भाई आज्ञा तो मानता था लेकिन पिता से प्रेम नहीं करता था। तो हम कहीं ऐसे व्यक्ति न ठहर जाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की परमेश्वर के राज्य में कोई भागीदारी होने वाली नहीं है। क्योंकि यदि आज्ञा पालन से कुछ प्राप्त होता तो फक्की फरीसी बहुत कुछ पाने को पा लेते शायद, लेकिन वो नहीं पा सकते थे, क्योंकि वो स्वयं पर आधारित धार्मिकता को उत्पन्न करना चाहते हैं, स्वयं पर आधारित धार्मिकता के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे आज भी मौजूद है ना लोग। आप देखिए यहूदी समाज में वो अभी भी कहते हैं कि मसीह आएगा, उन्होंने मसीहा को ग्रहण ही नहीं किया अभी तक। तो उनकी धार्मिकता अपने पर आधारित है, अपने कामों पर, अपने उस पर कि हम मूसा की बातों को जो व्यवस्था में लिखी उनको उनका पालन करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसके द्वारा हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया मसीह यीशु में होकर के, तो हम परमेश्वर की के द्वारा नहीं कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें ग्रहण किया है, तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए दिल की सच्चाई से उससे प्रेम करें, क्योंकि ये प्रेम ही हमारे द्वारा वो आज्ञा पालन उत्पन्न करता है जिसके द्वारा संसार भर प्रभु की तरफ आ सकता है और परमेश्वर के नाम को हमारे द्वारा महिमा मिल सकती है। तो सच्चा आज्ञा पालन प्रेम के द्वारा उत्पन्न होता है और उस आज्ञा पालन से यही सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन आज्ञा पालन वहां भी हो सकती है जहां हम प्रेम नहीं करते। तो यदि प्रेम नहीं है तो आज्ञा पालन बेकार है। प्रेम है तो आज्ञा पालन का फल बहुत बड़ा है हमारे लिए, संसार भर के नहीं, क्योंकि हमारे द्वारा, हमारे भले कामों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने इसी बात के लिए हमें ठहराया। तो परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आज्ञाकारी पुत्र बने परमेश्वर के, लेकिन वो तभी संभव होगा जब सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। यदि प्रेम नहीं है तो वो आज्ञा पालन स्वयं पर आधारित धार्मिकता हो जाएगा और उसके द्वारा हम परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते और ना किसी के लिए हम आशीष के कारण बन सकते हैं। सो परमेश्वर हमको आशीष दे और ऐसी समझ दे, ऐसी कुव्वत अदा फरमाए कि हम अपने पिता परमेश्वर से, स्वर्ग पिता से सच्चाई से प्रेम कर पाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि जो हमें परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करने के लिए मौजूद है। जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया तो बयाने में हमें आत्मा दिया गया ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, ताकि हम उसके सच्चे पुत्र ठहरें, आज्ञाकारी पुत्र ठहरें। तो आज्ञा पालन बेहद जरूरी चीज है। अपना जीवन, मैंने पिछली बार बताया था कि अपनी मर्जी से अब हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम। हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है, क्योंकि उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। और जो व्यक्ति जिसको हम खरीदते हैं, खरीदने वाले का उस पर अधिकार होता है कि वो कैसे चलाना चाहता है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें दाम देकर मोल लिया है। अब हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। तो हमें आज्ञाकारी होना है, उसके वचन को पूरा करना है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है भाइयों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही उसकी आज्ञा को मानता है और आज्ञा मानकर ये सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। सो परमेश्वर हमको आशीष दे इन वचनों के द्वारा और अपने सिद्ध प्रेम में हमें बढ़ाता जाए। प्रभु हम सबको आशीष